तो दोस्तों, आज हम फिर तैयार हैं एक नया लेक्चर लेके। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये जो टॉपिक है ये रीट के अलावा रेलवे की भर्ती में, पुलिस भर्ती में, एयरफोर्स की नॉन टेक्निकल भर्ती में इस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले आज हम समझेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूले जो होते हैं, फॉर्मूले रटते हैं बच्चे, रटना नहीं है, समझना है, वो समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो पहले फॉर्मूले देखते हैं एक के बाद करके। सबसे पहले हमारे पास आता है घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। भाषा से चलता है घन कैसा होता है, एक 3 आयामी यानी 3 डायमेंशन फिगर जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं घन। इसी सभी भुजाओं को अगर हम ए माने, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो इसमें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और यू कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड नहीं बोलते क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ घूमने वाली नहीं होती, घुमावदार नहीं होती, इसलिए इसे कर्व नहीं बोलते, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब बात ये आती है कि घन घनाभ सामने रखा नहीं है, तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस कमरे में बैठे हो उसको समझ लो घन और घनाभ। अब यहाँ सब कुछ समझ में आएगा, उसे मान के चलो। घन के अंदर नीचे का पृष्ठ हमारा, जो कमरा में मालूम जिसमें मैं खड़ा हूँ, तो ये नीचे का पृष्ठ मेरी ज़मीन है, उस कमरे का फर्श है, ऊपर का छत है। जब हम वक्र पृष्ठीय की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहते हैं, इसको हम 4 दीवारी क्षेत्रफल भी बोलते हैं, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। अब 4 दीवारों में है क्या, लंबाई भी चौड़ाई, ये दीवार, पीछे वाली दीवार, ये वाली दीवार और सामने वाली दीवार। आप जिस कमरे में बैठे हो आपके चारों तरफ जो दीवार है वो सबकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल भी क्या होगा, ए गुणा ए। सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल भी ए गुणा ए, पीछे वाली दीवार का भी क्षेत्रफल ए गुणा ए, और बाईं तरफ दीवार है जो उसका भी ए गुणा ए। तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, 4a², क्योंकि ये भी a² है, ये भी a की घात 2 है, ये भी a की घात 2 है, और ये भी a की घात 2 है। ये जो दिखा रहा हूँ ये पीछे वाली दीवार दिखा रहा हूँ, अंदर से दिखा देते हैं पीछे वाली दीवार पे, और ऐसे ही ये आगे वाली दीवार पे बात हो रही है, a²। अगर जब हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें छत का और फर्श का क्षेत्रफल और जोड़ दो, तो छत का क्षेत्रफल फिर a², 4 तो था ही, एक और जुड़ गया छत का और एक जुड़ गया फर्श का, तो कितना हो गया, 6a² हो गया। अगर इसके आयतन की बात करें तो किसी भी 3 डायमेंशन फिगर, 3 आयामी फिगर में आयतन जो होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, गुणा में ऊंचाई, ये याद रखना। यानी कि वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हमारे फर्श का क्षेत्रफल कितना है, a², यानी a की घात 2, और ऊंचाई भी इतनी है a, तो आयतन क्या हो गया, a की घात 3, यानी कि भुजा की घात 3, साइड का क्यूब। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है, अगर इसमें मैं लंबा सा एक बांस रखूं, लंबा एक बांस रखना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बांस जो इस कमरे में समा जाए, तो कैसे रखूँगा, तो मेरे छत के एक कोने का जो हिस्सा है वहाँ से फर्श के दूसरे कोने में, दूर वाले कोने में ले जाके जो ये लंबाई आएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई, ये मेरा पास वो बांस होगा सबसे बड़ा, और इसको हम कहते हैं
कर्ण, किसका? धन का। और धन का कर्ण अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, यानी डायगोनल अगर निकालना है तो वो क्या होगा? वर्गमूल भुजा की घात 2, यानी ऐसे लिखो ना, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई की घात 2, यानी कि लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो कितना हो गया? वर्गमूल 3a स्क्वायर और a वर्गमूल 3। ये मेरे पास डायगोनल आ गया, यानी कि सबसे बड़ा लंबाई की छड़ जो मुझे इसमें डालनी है वो आ गई। इसे याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। चलो जी, घन के बाद चलते हैं घनाभ। कोई भी क्षेत्रफल, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, बनाने आना चाहिए। घनाभ, मैंने कहा था घनाभ के लिए भी जिस कमरे में बैठे हो उसी को मान लो। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो इसकी लंबाई ये हो रही, चौड़ाई ये हो रही और ऊंचाई ये h हो रही। तो अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं तो वो क्या होगा? किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला याद रखो। अब आपका जो फर्श है उसमें लंबाई है और चौड़ाई है, एक आयताकार है, तो उसका परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई और ये हो रही ऊंचाई। ये मेरा आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और इधर से लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो भैया जी इसी में क्या जोड़ना है? फर्श का क्षेत्रफल जो है मेरा L इंटू बी, और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा? L इंटू बी। तो मेरे पास ये क्या हो गया? ये तो बना गुणा करके 2LH और ये 2BH और ये हो गया 2LB। तो यहाँ मेरे पास 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ LH और L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई और H क्या है? ऊंचाई। अब अगर इसका मुझे विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो वो क्या होगा? फिर वही फार्मूला, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये मेरा इसका विकर्ण आ गया। फिर से एक फॉर्मूला बन गया। ये मेरा LSA हो गया, ये मेरा TSA हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, आगे चलते हैं। घन और घनाभ के बाद बारी आती है किसकी? बेलन की। बेलन यानी कि सिलेंडर, घर में हो ना जैसा सिलेंडर, कुछ ऐसा ही होता है, बेलनाकार। इससे तो सब वाकिफ है। इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं मेन। एक तो ये आधार मेरा सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, तो इसकी त्रिज्या होगी। ऊपर भी एक वृत्त है तो इसकी भी त्रिज्या होगी, और ये पूरी ऊंचाई होगी। सही है ना? अब अगर मैं कहूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर वही आधार का परिमाप
गुणा में ऊंचाई। और किसी भी वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर गुणा में ऊंचाई यानी 2 पाई आर एच। ये मेरा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए कर्व्ड, जिसमें यहाँ पे एल एस ए जो लिखा मैंने, सी एस ए जो लिखा मैंने, इसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया बोल के कर्व्ड सरफेस से बोला, क्योंकि इसकी ये जो चीज़ें होती हैं ये घुमावदार होती हैं, इसलिए कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। जब मैंने निकाला तो मैंने ऊपर और नीचे का, यानी कि ऊपर टॉप का और नीचे बॉटम का एरिया निकाला, सिर्फ याला एरिया निकाला अभी, ठीक है। जब मैं कहूँगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि जो मेरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, उसमें वो नीचे वाले सर्कल का एरिया जो अब तक आधार लिया था और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, तो कितना हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम आयतन की बात करें तो इसमें आयतन क्या होगा? वही आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो मेरे पास आधार का क्षेत्रफल, आधार सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, यानी कि पाई आर स्क्वायर h। कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह से सब फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। बेलन के बाद शंकु। मैं बीच में घन का जो घनाभ मैंने बताया था उसका आयतन निकालना भूल गया था, तो यहाँ बता देता हूँ। घनाभ का आयतन जो होता है उसमें भी वही लगता है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार क्योंकि फर्श होता है तो L इंटू बी, और ऊंचाई h होती है तो L बी एच हो जाता है, L गुणा में b गुणा में h। बताना भूल गया था इसलिए अब बता दिया। चलो जी कोई बात नहीं। अब आते हैं आगे शंकु पे। शंकु यानी कि कोण। शंकु ये होता है राइट सर्कुलर कोण कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये नीचे वाला सर्कल जो होता है एक वृत्त होता है। इस शंकु में ये केंद्र होता है इसका वृत्त का, जिसे त्रिज्या r। इस केंद्र से ऊपर वाले वर्टेक्स को जोड़ें, पॉइंट को जोड़ें, तो ये हाइट कहलाती है इसकी। अब क्योंकि इसमें ये तिरछी भी आ रही है एक हाइट, तो इसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं, स्लांट हाइट, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसमें निकालें कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है? क्योंकि इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई ये नहीं लगती, ये लगती है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये एल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये संपूर्ण त्रिभुज है मेरे पास, यहाँ पे पाइथागोरस यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा L की घात 2 बराबर क्या है? h की घात 2 प्लस r की घात 2, यानी L बराबर क्या होता है? वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, फिर वही बात वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर कॉमन तो L प्लस आर। आयतन, ये याद रखने वाली बात है कि शंकु का आयतन हमेशा क्या होता है? 1/3 बेलन के आयतन। शंकु जब भी बनता है तो 1/3 बनता है किससे? बेलन से। तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो ये मेरे पास हुआ 1/3 और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। यहाँ याद रखना शंकु के मामले में
क्षेत्रफल निकालने में एच का उपयोग नहीं होता, लेकिन आयतन निकालने में हाइट का उपयोग होता है, परपेंडिकुलर हाइट का, अंदर वाली, क्योंकि आयतन का मतलब है अंदर क्या भर रहे हैं इसमें हम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। शंकु के बाद अगला आता है स्फेयर यानी गोला। स्फेयर एक ठोस गोल, 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए बॉल जो होती है आपकी वो ये ठोस होती है अंदर से, इसलिए इसकी त्रिज्या होती है r। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA और TSA दोनों एक ही होते हैं, 4πr²। सच तो यह है, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो अपनी, तो वहाँ आपको बताया गया होगा एक अगर 4 वृत्तों को एक के ऊपर एक परपेंडिकुलरली काट दें ऐसे, उससे जो फिगर बनती है वो गोला होता है। इसलिए हम 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को यूज़ करके हम कहते हैं गोला बनता है, इसलिए क्षेत्रफल ये होता है। इसका जो कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक जैसा ही होता है, इसमें कोई ऊंचाई का झंझट नहीं पड़ रहा होता, इसलिए इसका क्षेत्रफल दोनों का सेम रहता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है 4/3πr³। ये भी रीजन वही है, ग्रेजुएशन में स्फीयर आप पढ़ोगे उसमें आपने देखा होगा कि इसका वॉल्यूम 4/3πr³ क्यों होता है, क्योंकि जब हम त्रिज्या लेके चलते हैं इसकी ऊंचाई के नाम पे तो वो r/3 लेके जाती है टोटल ऊंचाई पे चलते, तो इसे r/3 और जुड़ जाता है क्षेत्रफल में। सही है ना। गोले के बाद आता है अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर। अर्धगोला मीन्स इस गोले को अगर बीच में से काट दूं, जैसे रबड़ की बॉल को काटे तो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है, घर में जो कटोरे होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो इसकी ये त्रिज्या यहाँ से ये कहो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये कहो ये भी त्रिज्या ही होती है। तो अर्धगोला है तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल जो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA वो तो क्या होगा इसका आधा यानी 2πr²। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से जब बात करेंगे तो भैया जी इसमें ये सर्कल और जुड़ जाएगा, यानी 2πr² प्लस πr² यानी 3πr²। और आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही रहेगा जो इसका था, बस आधा कर दो 2/3πr³। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने है। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, तो 5 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन की जरूरत पड़ेगी 5 सेंटीमीटर भुजा वालों की। इंग्लिश में बोले तो राम wants to build a solid cone of side 15 centimeter. How many cubes of the same, not cone, this is cube, of side 5 centimeter will require? सिंपल क्वेश्चन है। पहला भुजा पास घन कितना दिया है, भुजा 15, तो इसका वॉल्यूम कितना हो रहा, आयतन आपने पढ़ा था A क्यूब यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15, इसको गुणा करोगे कितना आएगा 225 गुणा में 15 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा घन है 5 का, तो इसका आयतन 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड कर दो, भाग कर दो, आपके पास आंसर आएगा 27। लेकिन इतना लंबा कौन करेगा? सिंपल तरीका,
भाई इसका आयतन, इसका भुजा है 15, इसकी है 5, तो 15 बटा में 5 कितने का कितना गुना पड़ा? 3 गुना फर्क पड़ा। 3 गुना पड़ा तो एक भुजा में 3 गुना, दूसरी भुजा में 3 गुना, तीसरी भुजा में 3 गुना, यानी कि कितना हो जाए 27। 27 आंसर खत्म। तो अगला क्वेश्चन सामने हमारे, अ रूम हैज डायमेंशन ऑफ 12 बाई 9 बाई 8, यानी लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। मीटर है, मीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर कमरा क्या होगा, तो मीटर में है भाई। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड कैन बी कैप्ट इन द रूम? एक सबसे बड़ी लंबी रॉड इसमें कितनी बड़ी रखी जा सकती है, लंबी से लंबी? एक कमरा जबकि 12 बाई 9 बाई 8 का है, तो सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी इसमें? मैंने बताया था कमरा यानी कि ये क्यूब या क्यूबॉइड है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में जब सबसे लंबा बांस रह जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या निकाला जाएगा? डायगोनल निकाला जाएगा, यानी विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इस पर लगाओ और आंसर 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी 144, 81, 64, यानी 289, और यू कैन से 17 मीटर। तो 17 मीटर का बांस इसमें फिट कर दूंगा मैं। आया समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने अब, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू ट्यूब इज 27:64। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया? दो धनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो धन है, एक का वॉल्यूम है, दूसरे का वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका A1 क्यूब तो इसका A2 क्यूब। आयतन कितना है? 27/64, तो यानी A1 बटा A2 कितना हुआ मेरे पास? घनमूल 27/64, यानी कि 3/4। अब मुझे चाहिए सरफेस एरिया का है, तो दोनों का सरफेस एरिया 4A स्क्वायर लगाओ या 6 स्क्वायर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों में से ये कटने वाला ही है। A1 बटा A2 का स्क्वायर, यानी कि 3/4 की घात 2, यानी 9/16। तो अनुपात क्या हो गया? 9:16, खत्म। और इसको सीधे भी कर सकते थे, इसका घनमूल कितना? 3, इसका 4, ये घनमूल निकाला, क्योंकि आयतन था तो घनमूल निकाल लिया। अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल में घात 2 होती है, तो भैया इनका जब रेशो आई 3:4 आई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 9:16। मिनट में कर दो यहीं पे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ ए सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 1848 मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है और आयतन 1848 है, तो ऊंचाई बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h कितना दिया हुआ है मुझे? 264। आयतन यानी कि πr²h कितना दिया हुआ है मुझे? 1848। दोनों को बटा में कर दो, πr²h बटा में 2πr/h। मेरे पास 1848 और 264। आप देखोगे 7 से कट रहा है, 7 से काट दिया, यहाँ से x खत्म हुआ, r से r खत्म हुआ, पाई से पाई खत्म हुआ, r बटा 2 बराबर 7, तो r बराबर 14। r मेरे पास 14 आ गया, तो यहाँ रखा h बराबर 264 बटा में 2πr। r का मान रखो 264 से पहले काटो 132, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर ले लिया, और r कितना आया? 14। 7 से ये 2, 22 से ये 6, 2 से ये 3, तो h बराबर 3 मीटर। आंसर फटाफट से काम करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। तो समझ में आए आयतन और क्षेत्र वाले? ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए ये पहले रीट के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये 2015 में आया, तो ये 12 में आया, तो ये 17 में आया, सब के सब क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी।